हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इसे कहते हैं क्रिकेट और नसीब। चाहे क्रिकेट हो या कोई भी चीज हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कोई क्रिकेट हो या कोई और गेम हो, या फिर कहीं आपको कोई आपका टेस्ट हो या आपका कोई कंपटीशन हो, कोई भी चीज हो, लेकिन नसीब भी उसमें साथ देता है। अगर आपने मेहनत की है, जद्दोजहद की है, आपने मशक्कत की है, तो नसीब भी आपके साथ होता है। कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों के साथ होती है। जो रिस्क लेते हैं, जो चैलेंज करते हैं, किस्मत भी उनका साथ देती है। और वही हुआ कि आज जो नसीब था वो कोलकाता के साथ था। हो सकता है पंजाब इस मैच को जीत जाती। मैं ये तो नहीं कहता कि पक्का वो 100% जीत जाती, लेकिन उसके जीतने के ज्यादा चांस थे। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह से पंजाब ने खेल दिखाया, वो जीत के हकदार बन सकते थे। और मेरे पास कमेंट आया था अर्पित कुमार गुप्ता, देवेंद्र कुमार लाड़पुर, गुड्डू पाल हत्रा, उनके अलावा सफान खान और मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली, जौहर अली खान हत्रा, दौलत अली खान हत्रा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं आईपीएल 2025 का जो मैच पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया, वो मैच ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया। टॉस जो था पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता। सिक्का उनके पाले में गिरा था, फ्री मार थे। इस बार उन्होंने सारे कप्तानों को एक एग्जाम्पल, एक हिदायत, एक नसीहत दे दी कि आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं, लेकिन हम इस बार टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेंगे। हम इस बार रिस्क नहीं लेंगे। हम इस बार फ्री माइंड होके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और हम पे कोई दबाव नहीं होगा। और वही हुआ कि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज, फिर भी सिमरन प्रियांश आर्या ने पहले विकेट के लिए बहुत ही बढ़िया एक मजबूत आदर्शिला, एक ऐसी नींव रख दी, एक ऐसी जड़ रख दी कि आने वाले बल्लेबाजों पे कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। एक ऐसी नींव रख दी, 120 रन की मजबूत आधारशिला, एक पार्टनरशिप दे दी, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने आते ही ओपनर बॉलों पर अटैक शुरू कर दिया। वैभव अरोरा, उसके साथ चेतन सकेरिया, हर्षित राणा, तीनों बॉलों पे वन डाउन टू डाउन पे उन्होंने आते ही अटैक शुरू कर दिया। उनसे आंखों में आके लड़ा के चले कि तुम नहीं हम अच्छे। उन्हें डिसार कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया। फिर बचे ही क्या था, 120 रन की एक ऐसी नींव, एक ऐसी आधारशिला, एक ऐसी जड़ लग दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। और वही हुआ कि उसके बाद जो बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने, 120 रन की बहुत ही बढ़िया एक ऐसी नींव, एक ऐसी आधारशिला रख दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी ना हो। जिसमें कि फिर भी सिमरन ने 83 रन की बेहतरीन पारी खेली 49 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। जो वो बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर भी सिमरन और प्रियांश आर्या, तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट बड़ा आसान है, रन बनाना बहुत आसान है और जीत बहुत आसान है। उन्होंने क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था और जीत को भी आसान कर दिया था। लेकिन इसी कहते हैं नसीब, के अगर आपका नसीब साथ नहीं दे रहा है, आपका अगर लक साथ नहीं दे रहा है, तब आप क्रिकेट क्या किसी भी चीज में भी कामयाब नहीं होंगे। और वही हुआ कि बारिश ने उनका साथ नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, फिर भी सिमरन ने 83 रन की बेहतरीन पारी खेली। उनके साथ जो ओपनिंग करने आए थे प्रियांश आर्या ने 69 रन की बेहतरीन पारी खेली और दोनों ने अपनी टीम का स्कोर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया, आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। उन्होंने कोई ज्यादा लंबी पारी नहीं खेली, लेकिन टीम का स्कोर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया, 201 रन 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे, कि आने वाले बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, कोई उन्हें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक ऐसी पार्टनरशिप 120 रन की आधारशिला मिल गई, तो उस बचे ही क्या था फिर। और पूरी तरह से टीम बहुत ही बढ़िया, पूरे सारे खिलाड़ी एक के बाद एक बहुत ही अच्छी तरह से खेलते चले गए, जिसके नतीजे में उन्होंने 201 रन 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे बनाया। जिसमें कि फिर भी सिमरन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया, रनों को बहुत आसान कर दिया, चौकों को बहुत आसान कर दिया, छक्कों को बहुत आसान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने, प्रियांश आर्या और फिर भी सिमरन ने, सारे बॉलों को डिसार कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया।
और फिर बचा ही क्या था। ऐसी बल्लेबाजी की कि ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी। कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन, उसमें चार चांद लगा दिया। अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से उसे और खूबसूरत कर दिया। एक तो वो था ही बहुत खूबसूरत और उसे और ज्यादा खूबसूरत कर दिया। जबकि ये चार चांद कोलकाता के बल्लेबाजों को लगाने चाहिए थे, लेकिन बारिश से उन्हें मौका ही नहीं मिला खेलने का। चार चांद हो सकता है उसमें से भी कोई बल्लेबाज लगा देता और अपनी टीम को जीत की तरफ पहुंचा सकता था। ये तो आने वाला वक्त ही बताता। फिर भी सिमरन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है इस आईपीएल में, पूरे बहुत ही बढ़िया। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लोग फिर भी सिमरन को ज्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से अब बच्चा, जवान और बड़ा, सबकी जुबान पे एक चढ़ा हुआ नाम फिर भी सिमरन। बहुत ही बढ़िया। उन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर कलाकार आ गया, कोई जादूगर आ गया है, नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीता, उनका मन मोह। उन्होंने क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया था, उन्होंने रनों को बहुत आसान कर दिया था और उन्होंने जीत को भी आसान कर दिया था। लेकिन बारिश की वजह से मैच न हो सका और कोई रिजल्ट नहीं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था फिर भी सिमरन क्रिकेट के लिए बनी और क्रिकेट उनके लिए बनी है, जबकि क्रिकेट किसी के लिए नहीं बनी है। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए फिर भी सिमरन और प्रियांश आर्या की कम है। उन्होंने एक ऐसी नींव, ऐसी जड़ लेके चले गए कि टीम का स्कोर 201 रन बहुत ही आसानी के साथ आने वाले बल्लेबाजों ने बना लिया और कोई भी बॉलर कोलकाता की तरफ से अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सका। सारे बॉलरों की पूरी तरह से पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि उस मार को कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर भी सिमरन जब बल्लेबाजी करते हैं तो आते ही बॉलरों पर अटैक शुरू कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया। और बॉलर तो आंखों में आके लड़ा के खेलते हैं कि तुम नहीं, हम अच्छे, उन्हें डिसार कर देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। फिर बचता ही क्या है। 201 रन एक ऐसा स्कोर बना दिया 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें कि फिर भी सिमरन 83, प्रियांश आर्या 69। एक ऐसा स्कोर उन्होंने रख दिया कोलकाता के सामने कि आने वाले जो कोलकाता के बल्लेबाज जो खेलेंगे, जो आने वाले ओपनर उनके होंगे, उन पर दबाव। 201 रन का ऐसा स्कोर कर दिया कि वो वहां से पंजाब की टीम बॉलिंग और फील्डिंग अगर अच्छी तरह से करे तो मैच को जीत सकती है। और कोलकाता की टीम पे एक दबाव, एक ऐसा स्कोर रख दिया कि उनके ऊपर वो देखना है कि 201 को किस तरह से पीछा करेंगे। अब दोनों ओपनर कोलकाता के बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसमें कि गुरबाज और गुरबाज के साथ जो दूसरे थे सुनील नारायण। गुरबाज और सुनील नारायण दोनों ने 5 रन, गुरबाज 1 और सुनील नारायण 4, 1 रन वाइट का और 1 बाई का। तो पहला ओवर किया था माइकल जैक्सन ने, पहले ओवर में 7 रन गए, लेकिन उसके बाद फिर जो मौसम का रुख बदला, जो बारिश का रुख आया और जो बारिश शुरू हो गई, उसके बाद फिर मैच ना हो सका। जिस मैच में भी बारिश हो जाती है फिर तो यही होता है कि आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद एम्पायर कर देखेंगे जाके, और यही होता रहता है और आखिरी टाइम में यही नतीजा निकलता है कि मैच को खत्म कर दिया गया, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो यहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है हारी टीम को फायदा मिल जाता है, कभी ऐसा होता है जीती हुई टीम को भी फायदा मिल जाता है, लेकिन उसका कोई भी नतीजा निकल सका। दर्शक आते हैं मैच देखने के लिए, टिकट लेते हैं, अपना टाइम छुट्टी करके आते हैं, अपने जो स्कूल दफ्तर या जहाँ जहाँ अपने काम करते हैं, अपना कारोबार है, वो सारा अपना काम छोड़ के आते हैं मैच देखने के लिए। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो वो इंतजार करते करते मायूस होके अपने घरों को वापस जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है इस बात का कि मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन आप बारिश का क्या कर सकते हो। बारिश और क्रिकेट का ऐसा रिश्ता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका कोई भी इंतजाम कभी भी नहीं हो सकता, इसे कभी भी कोई रोक नहीं सकता। ये क्रिकेट और बारिश ऊपर वाले का ऐसा हुक्म है कि इसे कोई भी रोक नहीं सकता। इनका दोनों आपस में, दोनों का ऐसी गाढ़ी दोस्ती है कि जो कभी भी खत्म नहीं होगी और कभी भी किसी को, जीती हुई टीम को हार सकती है और हारी हुई टीम जीत सकती है। ये ऐसा होता है कि इसमें ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से मैच का रुख पलटेगा या क्या होगा।
यही होता है कि कभी जीती हुई टीम मैच को हार भी जाती है। इसे कहते हैं बारिश। और बारिश और क्रिकेट का जो रिश्ता, जो नाता, वो दोस्ती कभी भी खत्म नहीं हुई। और वही हुआ कि एक ओवर फेंकने के बाद, एक ओवर में 7 रन गए, गुरबाज नारायण दोनों नॉट आउट गए, 1 और 4 रन बना के 2 एक्स्ट्रा रन, पहले ओवर में 7 रन। फिर उसके बाद बारिश रुकी नहीं, बारिश होती रही और एम्पायरों ने मैच को खत्म कर दिया। नो रिजल्ट, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो दोनों को अंक दे दिए जाएंगे जिसका कि कोई रिजल्ट नहीं निकला। और पंजाब को हो सकता है इसका नुकसान हो गया हो, उन्हें जो कि अंक मिलने चाहिए थे उन अंकों का नुकसान हो गया। इसे कहते हैं क्रिकेट और नसीब और लक। जब तक आपका नसीब क्रिकेट या किसी भी चीज में आपका नसीब आगे नहीं है, तब भी आप नहीं जीत सकते। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का दोस्त नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और सबको खुश आमदीद कहता हूँ, आदाब।